आज की वीडियो में मैं खजूर की गुठलियों का आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि आपने गुठलियों के इस्तेमाल से कौन सी चीज़ जो है वो तैयार करनी है। तो बिल्कुल आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो हमारी इस तरह से जो हमारी डस्ट प्लेट होती है उससे रिलेटेड है। जब भी हम इस पे कूड़ा वगैरह उठाते हैं ना, तो कूड़ा कुछ नीचे रह जाता है और कुछ जो है वो मिट्टी वगैरह जो कचरा बारीक सा होता है वो बिल्कुल नीचे रह जाता है और सही तरह से इसके अंदर नहीं जाता डस्ट प्लेट के। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ, इससे ना तो आपका कूड़ा नीचे रहेगा बिल्कुल, और ना ही आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। आपने इस तरह से एक टेप ले लेनी है और इस टेप को आपने डस्ट प्लेट के ऊपर लगा लेना है। और थोड़ी सी टेप जो है वो आपने ज़ायद लगानी है कि बाहर की तरफ, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसी तरह से आपने लगानी है। जब हम कूड़े को उठाएं और ये ज़मीन पे चिपक जाए और कूड़ा जो है वो आसानी से इसके अंदर जा सके, तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। जिस तरह से ये देखें, बहुत ज़्यादा डस्ट कूड़ा पड़ा हुआ था, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसके अंदर कूड़ा डालेंगे तो मिनटों में डल जाएगा और नीचे जो बारीक बारीक सा कचरा होता है वो भी सारा इसके अंदर चला जाएगा। आपको कोई भी पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कितना नीट एंड क्लीन जो है वो फर्श हो गया है। इस तरह से आप जो है ज़्यादा मेहनत से यानी बार बार सफाई करने से बच जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने इस मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से कटर से रिलेटेड है कि जब हम कपड़े सिलाई करते हैं तो हमें कटर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कटर हर घर में होना चाहिए क्योंकि ये औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और इसका इस्तेमाल किसी किसी को पता होता है कि किस तरह से करना है। दोनों साइडों से तो लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो है इसको जो है जिसके ऊपर नोकदार सी कोई चीज़ लगी होती है यानी निशान बना होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर भी इसका एक सिरा छोटा है और एक बड़ा है। तो इस तरह से जो छोटे वाला सिरा है उससे उन तरफ से आपने इसको जो है वो उधेड़ना है। तो इसी तरह से फिर जो है आप ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो छोटे वाले सिरे के साथ आपने इसको कट करना है। धागा जो है आपका बिल्कुल कट हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह खजूर की गुठलियों से रिलेटेड है कि जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बाज़ार बार बार जो है वो बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा और आपके घर में ही अपने लिए काजल वगैरह जो हैं वो तैयार कर सकेंगे। ये इतना बेहतरीन काजल है क्योंकि खजूर में भी शिफा होती है और खजूर की गुठलियों में भी शिफा है। तो आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसी तरह मैंने इस चूल्हे को ऑन कर लिया है। आप किसी स्टैंडर पे भी रख के इनको कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूल्हे के नीचे वाले हिस्से पे यानी जो छोटे वाला सुराख होता है उसके ऊपर रख दिया है। तो उसके ऊपर जब हम इसको रखेंगे ना तो फिर ये बहुत ही अच्छी तरह से जल जाएंगी। अगर आप तवे के ऊपर भी रख के करेंगे हो जाएंगी, लेकिन देर लगेगी और बहुत ज़्यादा गैस जो है वो खर्च होगी। आपने इसको इस तरह से रख लेना है। जब जो सारी जल जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। तो अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए, मैंने इनको इस तरह से जला के रख लिया है। जी बिल्कुल जल गई हैं। फिर आपने कोई इस तरह से डंडा लेके इनको पीस लेना है। इनका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। जिस तरह हमारा काजल होता है यानी सुरमा होता है, तो आप इसको सुरमे के तौर पर आँखों के नीचे वाली साइड पे ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बार बार जो है बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये देखें बिल्कुल इसका फाइन सा पाउडर भी लगा दिया है और आपको दिखा रही हूँ लाइव कि किस तरह से मैंने इसका जो है वो काजल तैयार किया है। अगर आप इसका बेहतरीन काजल तैयार करना चाहते हैं तो आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है नारियल का ऑयल। आपने नारियल का ऑयल के 2 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल लेने हैं और डालने के बाद फिर आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने देखना है बिल्कुल फाइन सा जो हमारा काजल है वो तैयार हो जाएगा। और आप ईद से पहले पहले इस टिप को लाजमी फॉलो करें। आप इनको अपनी
आईब्रो के ऊपर भी लगा सकते हैं। जिन लोगों की आईब्रो कम होगी उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप रात को सोने से पहले लगाएंगे तो आपकी आईब्रो में बिल्कुल जो है वो बढ़ने लगेंगी, क्योंकि कुछ लोगों की होती हैं, कुछ यानी उनकी बहुत पतली पतली सी होती हैं। अगर आप इनको गहरा करना चाहें तो इनको इस तरह से कर सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह बनाना से रिलेटेड है। आजकल बनाना यानी फ्रूट तो हर घर में आ रहा है, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है, चाट वगैरह भी बनाई जाती है। तो अगर हम एक ही दिन या मंडी से इस तरह बहुत ज़्यादा फ्रूट ले आए तो उनको किस तरह से सेव करना है। बनाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह हमारे घर में बहुत सारे एलुमिनियम फाइल के पेपर आते हैं। जब हम बाज़ार से खाना वगैरह लेके आते हैं, बिरयानी वगैरह पैक करवा के लेके आते हैं, तो आप इनको नहीं फेंकें, इनको साफ़ करके प्रेस करके रख लें और ये आपके इस तरह की टिप के लिए काम आ जाएगा। इस तरह से आपने इनके ऊपर इस एलुमिनियम फॉयल लगा देनी है। आपके केले जो हैं वो तकरीबन 4-5 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह केलों से रिलेटेड जो मेरी दूसरी टिप है वो भी है कि आपने एक मोटा सारा कपड़ा ले लेना है और कपड़ा लेने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद आप इनको फ्रिज में रख दें तो तब भी आपके केले जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी छोटी टिप जो है पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो प्लीज़ आपने एक छोटा सा कमेंट भी दे देना। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।